हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बेल मुंडा का खजाना कॉमिक्स का तीसरा और अंतिम भाग। ओह, मुझे लगता है हमें उस भिन्न मछली को इन असंख्य मछलियों के झुंड में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले ध्यान नहीं दिया कि ये टापू कांच की तरह चिकना क्यों है। चिकनों का डिस्प्यूटेड चैंपियन तो तू है बीडू। पर अभी मछली की आंख नहीं मिली तो ये पिरान्हा अपन को चिकनी चमेली बना देगी। हम जिसे टापू समझकर खड़े हैं, दरअसल वो मछली की आंख ही है। ध्रुव ठीक कह रहा है, यह टापू ही समुद्र में तैरती हुई विशालकाय मछली की आंख है। यह पिरान्हा हमें इस आंख को फोड़ने नहीं देगी। हे गुरु भलाई मामा, अब आप ही कोई रास्ता सुझाइए। गेस्ट अपीयरेंस में आया हूँ वत्स, स्पेस कम है, फटाफट सुनो। ध्यान केंद्रित कर मेरी सिखाई चक्राटे विद्या का प्रयोग करो। हे, थैंक यू भलाई मामा। अगली सीरीज में फुल स्केप रोल में आना। चक्राटे का प्रयोग कर मैं गुरु भलाई मामा का दिया हुआ ये दिव्य नान चाकू हवा में छोड़ूंगा। यह सुदर्शन चक्र की तरह हवा में घूमते हुए इस पिराना झुंड को गाजर मूली की तरह काटेगा। दिव्य नानचाकू ने नागराज और कंप्यूटर के लिए रास्ता साफ कर दिया ताकि वो उड़ते हुए इतनी ऊपर जा सके जहां से निशाना लगाया जा सके। यहाँ से मछली की आंख साफ नजर आ रही है। निशाना आसान है, मेरा रॉकेट लॉन्चर इसे आसानी से भेज देगा। पिराना झुंड हमें घेर रहा है, मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम निशाना साधो कंप्यूटर। आप चिंता ना करो नागराज जी, इस मछली टापू की आंख तो कंप्यूटर कह के लेगा। ही ट्र जेट सेट बूम बूम। निशाना सच्चा था, कंप्यूटर का रॉकेट मछली टापू की आंख भेजता चला गया। ही बटन में सुई धागे की तरह पिरो दिया पट्टे ने, लेकिन परिणाम उनकी उम्मीद से विपरीत निकला। बाप, ये तो बारात में बम से बिदकी घोड़ी के माफिक बिदक गई है। अब अपन सबको गटक जाएगी ये कहानियाँ। बलमा के बच्चे, तूने तो कहा था कि मछली की आंख फोड़ने से ये टापू पार होगा। ये हाल लालटेन तो हमें दुनिया पार कराने पर तुली है, क्योंकि इसकी एक आंख अभी भी सही सलामत है। मास्टर का कंसंट्रेशन टूटने से चकराटे करता दिव्य नान चाकलोप हो गया और हम दोनों मुसीबत में आ गए। लगता है हमें खुद ही इनसे निपटना होगा। पानी कलूटी समुद्र लूटी, पानी से निकली धम धम कूदी, इसके पानी में जाने का इंतजार करना होगा मास्टर। यह हम पर निशाना लगाकर गोता मारेगी और इसके गोता लगाते ही हम इसके लिए घात लगाएंगे। लेकिन ये मछली तो इस तोते की जबान से भी तेज चलती है। ऐसे में हम इसकी आंख पर निशाना कैसे लगाएंगे? छपाक। इस मछली जितनी फुर्ती से वार करेंगे हम इस पर। इसके लिए मुझे तुम्हें अपनी स्टार रोप से लपेटा अपना पोल वोल्ट वार करने के लिए तैयार रखो। मास्टर, तुम स्टार रोप में वैसे ही लिपटे हुए हो जैसे डोरी में लट्टू। जैसे ही मछली पानी से बाहर निकलेगी मैं लट्टू की डोरी खींच दूंगा। ये आई बॉल और ये लगा मास्टर का सिक्सर। अपुन तो तेरे दिमाग का लट्टू हो गया भेड़ू। फिर से क्या आइडिया भिड़ाइला है। मछली रानी गायब हो गई, यानी टापू पार। पिराना झुंड भी गायब हो गया। वो अलग बात है कि थोड़ी देर और लगती तो पिराना मुझे भी गायब कर देती। नागराज जी का क्या जाना था, इन्हें तो काट कर पिराना वैसे ही गल रही थी। ही बू ही मैं वापस लौट के लट्टू जरूर लूँगा। यह तो बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, इससे भी ट्र की आवाज़ निकलती है। अब यारा दी टोली बढ़ रही थी सातवें और आखिरी टापू की ओर। बेलमुंडा के अड्डे पर लड़ाई भी निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। छेद डालूंगा, काट डालूंगा। बेलमुंडा की मुंडी के कन्ने कट गए। ही कमाल कर दिया कर्टर। क्लाइमेक्स से पहले ही कहानी के मेन विलन का दी एंड। ये तो भंगड़े वाली सिचुएशन हो गई। ही हिल हिल के नाचो नाचो बेवकूफ मेंढको। बेलमुंडा और उसकी सेना को कोई मार नहीं सकता। ट्र
सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हिल गई। यारा दी टोली पहुंच चुकी थी अपने अंतिम पड़ाव पर। भीड़ू, यही आखिरी टापू है। इसके छोर को छोरी का पल्लू समझने का और चढ़ लेने का। जिधर छोर मिलेगा उधर ही मिलेगा माल, बोले तो खजाना। यार, इसका तो छोर ही नजर नहीं आ रहा। चिरकुट तोते, तू सीधे सीधे कोई बात नहीं बोल सकता क्या? अगर खजाना ऊपर नहीं हुआ तो? मनाओ कि ऐसा ना हो मास्टर, क्योंकि हमारे इस आयाम में लग्जरी स्टे की समय अवधि अब खत्म होने को है। ध्रुव की बात ने सबके ऊपर कॉम्प्लान का काम किया। पूरे जोश और खरोश से यारा दी टोली पहाड़ की ऊंचाई नापने में जुट गई। ही, अगर सिचुएशन पतली नहीं होती तो यह रेस लगाने का परफेक्ट मौका था। अभी भी यह रेस ही है कंप्यूटर, अपने आयाम को बचाने की रेस है यह। अरे, यह ऊपर से आग का भभका कैसा उठ रहा है? यह इस टापू की मुसीबत है भिड़ू। आग का बना हुआ अग्नि सर्प। मगर जिगर माँ बड़ी आग है, इसने तो स्टार रोप जला डाली। बाप, अपुन की दुम दुम का तापमान बढ़ रेला है। टाई टाई। मेरा हाथ थामो ध्रुव। ओह, ये क्या? नागराज जी के पैरों तले पत्थर का सांप निकल रहा है। पत्थर का बना, मुंह से पत्थर छोड़ने वाला सांप। इनका मुकाबला किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक अप्रत्याशित वार मास्टर से टकराया और उसके कदम चट्टान से उखाड़ता चला गया। ट्र, ये किसने फाउल प्ले किया? कंप्यूटर, मेरे भाई, मेरे जाने के बाद मेरे कच्चे आपस में बांट लेना तुम लोग। सुन रहा है ना तू? जा रहा हूं मैं। बू। ट्र, तेरे कच्छों में तू ही अच्छा लगता है यारी। ही, बचा लिया तूने। इस चट्टान सर्प के मुंह से निकलती चट्टानें तो मेरे वारों से बिखर रही है, पर काले जादू से बने इसके शरीर पर मेरे वारों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा। यार, मुझे तो वार करने का मौका ही नहीं मिल रहा। पर अपुन को तंदूरी तोता बनने का फुल मौका दिएला है ये फुकेला। बाप, अपुन की दुम बचा पहले। अपुन को अपनी दुम बहुत प्यारी है। तू टेंशन ना ले तोते, हम लाते मार मार के तेरी आग बुझा देंगे। बाप, अपुन की दुम की कुछ तो रेस्पेक्ट करो। अपुन तुम लोगों का गाइड है। ध्रुव के लिए अग्नि सर्प से बचना मुश्किल होता जा रहा था। इस फायर ब्लोअर से निपटने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। एक मिनट, ये कैक्टस? पथरीली पहाड़ी पर और इतने नमी वाले स्थान पर कैक्टस नहीं उगते। ये यहाँ है तो इसकी ज़रूर कोई वजह है, और अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो ये कैक्टस इस फुक्कू से निपटने में मेरी मदद कर सकते हैं। पर उसके लिए पहले मुझे नागराज की मदद लेनी होगी, वो भी जल्दी। कड़कड़। नागराज चट्टान सर्प की छोटी चट्टान को दो फाड़ कर मेरी ओर उछालो। अरे, चट्टान के वार से यह पानी की फुहार कैसे निकली? ये तो अग्नि सर्प को बुझाकर खत्म कर रही है। रेगिस्तान में पानी का स्रोत अक्सर कैक्टस के वो पेड़ होते हैं जो कि बरसात का पानी अपने भीतर काफ़ी समय तक संचित रखते हैं। यहाँ इस पथरीले पठार पर कैक्टस होने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी, आग बुझाना। काले जादू से बने अग्नि सर्प की लपटें इस काले जादू वाले कैक्टस के पानी से ही बुझेगी, यह मैं समझ गया था। बस दिक्कत इनसे पानी निकालने की थी, वो इस चट्टान ने आसान कर दी। कंप्यूटर इस बवंडर सर्प से भिड़ने में लग गया है जिसने मुझ पर वार किया था। पर तू फिक्र मत कर तोते, मुझे सूसू करके भी तेरी आग बुझानी पड़ी तो मैं बुझाऊंगा। तोड़ का सूसू अपुन को भिगो रेला है, आग बुझ रेली है, पर अपुन का दिल जल जल के रो रेला है। ये मेरा सूसू नहीं, ध्रुव जी का निकाला हुआ कैक्टस का पानी है। पर जलकर तेरी तो तशरीफ बेपर्दा हो गई। ही। अपुन भी थोड़ा बहुत जादू जानता है बिडू। अपुन दुम वापस उगा लेगा। पर उस भवंडर भिड़ू ने कंप्यूटर को गटक लिया तो उसे वापस कौन उगाएगा? इस बवंडर में घूमते घूमते मुझे चक्कर और उल्टियां आ रही हैं। वैक वैक। कंप्यूटर मेरे भाई, पोल वोल्ट पकड़। गुरुदेव, अपने इस चेले को महान वैज्ञानिक बनने का आशीर्वाद दो गुरुदेव। ही। अब आया ना लाइन पर? चक्कर के कारण मुझे चार चार पोल वॉल्ट दिख रहे हैं। यह सोच कि यह पोल वॉल्ट नहीं, न्यूटन और आइंस्टाइन का पैर है। गुरुदेव, अपने इस चेले को महान वैज्ञानिक बनने का आशीर्वाद दे गुरुदेव। ही। अब आया ना लाइन पर?
अब बाहर भी आ जा। नागराज मुश्किलों के पथरीले शिकंजे में जकड़ा हुआ था। यह पथरीली जकड़ तो लगता है जान निकाल कर छोड़ेगी, पर फिर तुम पर चट्टान उगलने वाला है नागराज। यह फिर तुम पर चट्टान उगलने वाला है नागराज, और इसे ऐसा करने के लिए कुछ पलों के लिए अपनी पकड़ ढीली करनी होगी। यही मौका है जब तुम्हें इसकी कुंडली से आज़ाद होना होगा और इसे इसके ही चट्टानी वार का स्वाद चखाना होगा। यह यकीनन अपने ही चट्टानी वार को नहीं झेल पाएगा और कुछ पलों के लिए चकरा जाएगा। तुम्हें इतनी ही देर में इसे लेकर आसमान में उड़ना है और पहुंचना है उस बवंडर सर्प तक। बवंडर सर्प के आसपास का एयर सक्शन काफ़ी हाई है। एक हल्का सा झटका चट्टान सर्प को सीधे बवंडर सर्प के मुंह में पहुंचा देगा, पर यह एयर सक्शन तुम्हें भी बवंडर सर्प के भीतर खींचने की कोशिश करेगा। उससे पहले ही तुम्हें नाग रस्सी मुझ तक पहुंचानी है ताकि मैं तुम्हें वापस खींच सकूं। चट्टान सर्प का तो बवंडर सर्प ने चूरमा डाला। बवंडर इतने शक्तिशाली होते हैं कि छोटे मोटे पहाड़ों को आराम से तोड़ सकते हैं। इसी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि यह बवंडर सर्प ही चट्टान सर्प को ख़त्म कर सकता है। अब हमें इस बवंडर सर्प से निपटने का रास्ता ढूंढना है। हाँ हाँ हाँ, देखा मेंढको, बैल मुंडा से टकराने का अंजाम। बहुत जल्द ही तुम्हारे बाकी साथी भी ऐसे ही मेरे कदमों में होंगे। मेरे निकम्मे लुटेरों, पिट पिटा के बहुत आराम फरमा चुके तुम। मेंढको द्वारा मारे गए मेरे सारे लुटेरों को इस त्रिशूल की शक्ति दोबारा जीवित कर देगी, क्योंकि बेलमुंडा और उसके लुटेरे अमर है। हाँ हाँ हाँ। जब अड्डे की तलाशी ली गई तब सरदार, गजब हो गया सरदार। लड़ाई का फ़ायदा उठाकर प्रिंसेस टाइड भाग निकली। मछली की दौड़ समुद्री काई तक होती है, उसी तरह प्रिंसेस टाइड की दौड़ कहाँ तक है हम जानते हैं। निर्णायक युद्ध के लिए कूच करने की तैयारी करो। उन मेंढकों को फंसा छोड़कर भागने का मुझे दुख है, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। समुद्र की लहरें टाइड के आदेश पर ऐसे उफनती चली आई जैसे मालिक के आदेश पर पालतू घोड़ा आता है। समुद्र की लहरों, अपनी साम्राज्ञी का आदेश सुनो और उसका पालन करो। शुश। अब अधिक समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द पहुंचना होगा। समुद्री लहरों के रथ पर सवार प्रिंसेस टाइड भी बढ़ रही थी उस गंतव्य की ओर जहां यारा दी टोली मुसीबत से पीछे छुड़ाने में बिजी थी। मेरी उड़न शक्ति और कंप्यूटर के बूस्टर रॉकेट्स मिलकर भी बवंडर सर्प के एयर सक्शन प्रेशर को मुश्किल से ही झेल पा रहे हैं। ऊंचाई की ओर उड़ते रहो। इस बवंडर सर्प से निपटने का यही एकमात्र रास्ता है। भिड़ू लोग, भागकर इससे बचना मुश्किल है। अरे बाप, ये बवंडर सर्प सिनेमा हॉल के टिकट के माफिक फटकाई को गेला है, क्योंकि बवंडर की तीव्रता जमीन के करीब ही सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर बढ़ता है, बवंडर कमज़ोर होता जाता है। बस इस बवंडर सर्प पे भी मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया और ये सही निकला। इससे पीछा छुड़ाते हुए हम इस पठार की चोटी तक भी पहुंच गए। ये हम्मा हम्मा के थोपड़े वाली गुफा है बीड़ू। इसी में खजाना ठुसेला है बाप। हमें बिना कोई पल गवाए उस तक पहुंचना चाहिए। आज देखने को मिलेगा कि खजाना दिखता कैसा है। अरे बीड़ू, ये फटेला तो उड़ते हुए यहाँ तक आ गया। भले ही ये कमज़ोर हो गया है, लेकिन अभी भी हमें अपने भीतर खींचने की शक्ति रखता है। अरे गज्जब, यह पानी की बनी हुई तलवार किसने चलाई, जो कि बवंडर सर्प को बर्थडे केक की तरह काट कर इसका हैप्पी बर्थडे कर रही है। अरे यह स्त्री जी कौन है? इनके इशारे पर पानी की तलवार नाच रही है। मैं हूँ पानी की रानी, प्रिंसेस टाइड। आप वही स्त्री जी हैं न जिनकी कहानी मम्मी सुनाती है। हाँ बीडू, यही विलन की बेटी है जिसके वास्ते अक्खी फिल्म में लोचा लापचा होता है। हम्मा हम्मा की बेटी प्रिंसेस टाइड, जिससे शादी करने के वास्ते बेलमुंडा और कैटरपिलर ने अपनी पुंगी बजवा ली। पर तुम तो बेलमुंडा के पिंजरे की बुलबुल थी। इनके जैसे दिखने वाले दो टोड़ मानवों ने मुझे आज़ाद कराया, पर बेचारे खुद ही बेलमुंडा के जाल में फंस गए। काफ़ी समय तक कारागार में कैद रहने से मेरी शक्तियाँ क्षीण हो गई है, इसलिए मैं उन्हें बचा ना सकी। पर तुम लोग कौन हो? फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद बेलमुंडा का खजाना आखिरकार मैं पहुंच ही गई इस तक।
पता नहीं मनुष्य इस चमकती पीली धातु के पीछे इतनी मारकाट क्यों करता है। अरे खा पी के मस्त सोने का, इस नकली सोने को क्यों रोने का। ही। अफसोस टोड्स, अगर मनुष्य तुम्हारी तरह सोचते तो आज दुनिया बहुत बेहतर होती और शायद हम सुपर हीरोज रिटायर होते। खजाना तो हमें मिल गया बल्मा, अब क्या। अभी कहाँ मिला है बीड़ू लोग। पहले खजाने की रखवाली करते, इस 3 in 1 से मिल लो। इसे पार करके ही खजाना तुम्हारा होगा। ये इस खजाने का रक्षक नाग है। मुझे डर है कि कहीं ये हमारे नाम के आगे फाइटर की जगह स्वर्गीय न लगा दे। अबे अगर हम मर भी गए तो हमारे नाम के आगे स्वर्गीय नहीं, गटरिया लगेगा। टर। सही कहा मेंढक। अब यह रक्षक नाग तुम सबको केंचुए की तरह मसल देगा। अपनी पायरेट सेना के साथ बेलमुंडा आ गेला भीड़ू लोग। इसका पानी का जहाज हवा में कैसे उड़ रहा है। फैंटेसी और कॉमेडी में सब जायज है मुन्ना। इसने कटर बंधक बनाया हुआ है। तुम रक्षक नाग से निपटो नागराज, हम जरा बेलमुंडा को हेलो बोल ले। अपने यारों को बंदी बनाया साले तेरे बेलमुंडे की तो। तू कटर के डायलॉग बोलना बंद कर और अपना वाला बोल। टोर्स एक्शन। इसके त्रिशूल से बचना यारो। तुम दोनों आजाद हो गए। तुम पर त्रिशूल की कालो जादू का असर कैसे नहीं हुआ। असर तो हुआ था बेलमुंडे, लेकिन टोर्स एक्शन सुनकर हम पापा फेरी एंथोनी गुंजाल्विस बन जाते हैं और कब्र फाड़ कर भी बाहर आ सकते हैं। टर। शक। पकड़े जाने के लिए सॉरी ध्रुव जी, पर हमने सीक्रेट मिशन पूरा किया। प्रिंसेस टाइड को आज़ाद करा के तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। यानी जिसे मैं इन दोनों मेंढकों की बेवकूफ़ी समझ रहा था वो तेरी चाल थी। हम इस आयाम में तेरे लिए सबसे बड़ा खतरा थे। फिर भी हमारे धुंध भुलैया टापू पार करने के बाद तूने हमें मारने के लिए खुद आने की जगह अपने निकम्मे लुटेरों की सेना भेजी। मतलब साफ था कि तू अपने अड्डे पर किसी ऐसी चीज़ की निगरानी कर रहा था जो तेरे लिए खजाने जितनी ही महत्वपूर्ण है, और वो थी प्रिंसेस टाइड। बड़ी बदबूदार विष फुक्कार मार रहा था, पर याद रख नागराज की बदबूदार फिश फुक्कार के सामने कोई माउथ वॉश नहीं टिकता। तू क्या टिकेगा। नहीं नागराज, रक्षक नाग को हानि मत पहुंचाना, अन्यथा खजाना नष्ट हो जाएगा। इस रक्षक नाग में ही खजाने की जान है। खजाने की जान। सीमेंट में जान सुना था, ये खजाने में कब से जान होने लगी। अभी समझाने का वक्त नहीं है। उफ मेरे सरताज, तुम्हारी जुदाई में कितनी सदियां बिता चुकी है तुम्हारी टाइड। अब अगर तुम ना मिले तो करना पड़ेगा सुसाइड। अगर 1-2 ऐसे शेर और मारे तो यह नागराज भीड़ू सुसाइड कर लेगा। येडी फालतू का स्पेस मत स्पॉइल कर। जो करने आई है कर फटाफट। खजाने तक पहुंचते ही प्रिंसेस के होठ चुंबन के रूप में खजाने से उलझ गए। नहीं, आज नहीं था जुम्मा, क्यों लिया तूने जुम्मा। अब क्या होगा हम्मा हम्मा बू। अबे अबे, ये तो 2 कटोरा खून वाला सीन हो गया। लगता है लिपलॉक फैशन में है। हमारे होठों पर मच्छर चिपके थे क्या, जो खजाने से होठ लगा लिए। पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। हो रक्षक नाग रोशनी में बदल गया जो कि खजाने में समा रही है, क्योंकि खजाना जिंदा हो रेला बीड़ू। और देखते ही देखते खजाना रूप बदल कर बन गया नागेश टाइड। मैं नाग ज्योतिषी नागेश फुकनूर हूँ। समुद्र देव हम्मा हम्मा हमारे प्रेम के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे शापित खजाने में बदल दिया और मेरी जान रक्षक नाग में कैद कर दी। क्योंकि अगर वो मुझे जान से मारते तो नाग श्राप लगने से उनका काला जादू नष्ट हो जाता। इसीलिए प्रिंसेस टाइड मुझे इस पर घातक वार करने से रोक रही थी। प्रिंसेस की पप्पी से खजाना आदमी बन गया है। अबे अब तो अच्छा हुआ कि हमारी नहीं ली, वरना हम भी आदमी बन जाते। मैंने अपनी शक्ति किरणों से प्रिंसेस टाइड को संरक्षित कर दिया था। यदि बेलमुंडा प्रिंसेस को स्पर्श करने की कोशिश भी करता तो वो जलकर खाक हो जाता। साथ ही मैंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि भविष्य में नाग शक्ति, मानव शक्ति और जलचर शक्ति सम्मिलित होकर इस खजाने को ढूंढेगी और मुझे आज़ाद कराएंगी। क्योंकि काले जादू की कुंजी यही थी कि तीनों महाशक्तियाँ सम्मिलित रूप से
खजाना ढूंढे, फिर भी बिना टाइड के चुंबन के मैं जादू से आज़ाद नहीं हो पाता। धूर्त बेलमुंडा ने मेरे पिता का त्रिशूल चुरा लिया था और उनकी काली शक्तियाँ, खजाना और मुझे पाना चाहता था। इसने मेरे पिता के मायावी त्रिशूल से उन पर प्रहार किया, परंतु मरने के बजाय उनका शरीर काली शक्तियों के रूप में विखंडित होकर सातों समुद्रों पर फैल गया। क्योंकि मेरी जान पहले ही रक्षक नाग में स्थानांतरित हो चुकी थी, तो बेलमुंडा ने अपनी और अपनी पायरेट सेना की जान खजाने में स्थानांतरित कर दी, जो कि वापस बेलमुंडा और उसकी सेना में समा चुकी है। हम्मा हम्मा का आयाम द्वार खुल रहा है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था कि मेरा बदला पूरा होगा। धनंजय, शिल्पात्री, आधी लड़ाई जीती जा चुकी है नागराज, लेकिन आयाम द्वार खुलने से पृथ्वी के समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। यदि जल्दी ही इसे बंद ना किया गया तो खजाना जीतकर भी हम ये लड़ाई हार जाएंगे। तुम सब हारोगे इस दगाबाज बेलमुंडा की तरह, जिसने सदियों पहले धोखे से मुझे हराया था। इस मूर्ख कैटरपिलर ने आयाम द्वार खोल दिया है। अब समुद्री लुटेरे पृथ्वी पर अपना साम्राज्य बनाएंगे। लाख कोशिशें कर लो, पर तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। ये चारों मेंढक जरूर ये सारी गड़बड़ इन्हीं की हुई है। अरे हम लोग कहाँ आ गए हूँ? हमको लगती हम रेसलिंग देखती। भविष्यवाणी के अनुसार तुम लोगों ने सातों टापुओं पर बिखरी हम्मा हम्मा के काले जादू की शक्तियों को हराया है। यानी अब वो शक्तियाँ तुम्हारी गुलाम है और बेलमुंडा को सिर्फ वही शक्तियाँ खत्म कर सकती है। उनका आह्वान करो नागराज। नागराज ध्रुव और टोर्स ने मिलकर काले जादू की शक्तियों का आह्वान किया। हम्मा हम्मा की शक्तियों, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। गड़ 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 गड़। ओहो, आसमान फट रहा है। आसमान फाड़कर सातों टापुओं की लोप हुई जादुई शक्तियाँ प्रकट हो रही हैं और बेलमुंडा व उसकी लुटेरी सेना को अपने साथ ले जा रही है। मैंने कहा था ना मित्रों, तुम्हारे द्वारा की गई भलाई व्यर्थ नहीं जाएगी। अब ये समुद्री लुटेरे कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे, ना इस आयाम में और ना पृथ्वी पर। बेलमुंडा अपना बदला लेने और प्रिंसेस टाइड को अपना बनाने वापस आएगा पृथ्वीवासियों। बबूका, प्यार का भूखा। यार, ये क्लाइमैक्स में फाइट कुछ कम नहीं थी। साले पिछले 2 इश्यू से नॉन स्टॉप लड़े जा रहे हैं। चुम्मियों का मजा वो फुकनू लूट रहा है। अब क्या चाहते हो? लड़ लड़ के कच्चे भी फड़वा ले। हमारा प्यारा बबूका भी आया है। अरे बेलमुंडा भैया अपने प्यार की निशानी छोड़ गई। और साथ ही यह भी छोड़ गया हम्मा हम्मा की काली शक्तियों वाला त्रिशूल, जिससे तुम सबकी मौत लिखी है। पर उससे पहले मैं क्लाइमैक्स स्पीच दूंगा। तुम साले विलन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? फटाफट काम क्यों नहीं निपटाते? एक तो यहाँ 128 पेज की कहानी 74 पेज में घुसी पड़ी है, उस पर तुझे क्लाइमैक्स स्पीच चाहिए। क्लाइमैक्स स्पीच हर विलेन का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्पीच तो मैं देकर रहूँगा, कोशिश भी मत करना, वरना इस पोपट की गर्दन गई। इतने दूर की बात सोचना बाप। अबे भीड़ू, तू भूल गया क्या अपन तुझको कितना एंटरटेन किया जा है? तुझे कैसे पता चल गया कि मेरी जान इस पोपट में है? इस आयाम में समय रुका हुआ था, लेकिन बलमा पोपट पृथ्वी पर आज के समय में बोली जाने वाली भाषा बोल रहा था। मतलब साफ था कि यह किसी ना किसी तरह से पृथ्वी से जुड़ा हुआ था। फिर जब प्रिंसेस टाइड ने सारी दास्तां सुनाई, तो उसमें से कहानी का एक ही किरदार नदारद था, कैप्टन कैटरपिलर। मतलब साफ था, कैप्टन कैटरपिलर हम्मा हम्मा आयाम में नहीं, पृथ्वी पर था। लेकिन उसकी जान यहाँ उसके पालतू तोते में बनती, जिस कारण से तुम और बलमा पोपट मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आंगड़ू, जब हम यहाँ आए थे तब पहाड़ की ऊंची चोटी पर खड़े थे। ये समुद्र कहाँ से आ गया? बू, मैंने डुबोनियम समुद्र में गिरते देखा था, पर फाइट देखने के चक्कर में सबको आगाह करना भूल गया। हम्मा हम्मा और पृथ्वी के बीच का आयाम द्वार कुछ ही क्षणों में बंद हो जाएगा, ताकि ये उफनता हुआ समुद्री सैलाब
पृथ्वी पर प्रलय ना मचा दे। सभी लोग फौरन इसमें प्रवेश कर जाओ। धनंजय की चेतावनी पर सभी आयाम द्वार में प्रवेश कर गए, सिवाय कैटरपिलर के, जिसे हम्मा हम्मा के त्रिशूल में समाये काले जादू ने हम्मा हम्मा आयाम से निकलने नहीं दिया। अबे रुको, एक जबरदस्त पोटेंशियल वाले विलन को यूं बर्बाद मत करो। अबे समुद्र के अंदर बैठकर आराम से क्लाइमेक्स स्पीच देते रहना। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं और टाइड अब तुम्हारी दुनिया में एक नया जीवन आरंभ करेंगे, जिसमें बल्मा हमारी मदद करेगा, क्योंकि वो आज की पृथ्वी को हमसे बेहतर जानता है। अपुन की मुंडी नहीं मरोड़ने के लिए तेरे चिकने गालों पर मीठी वाली पप्पी ध्रुव भिड़ू, तू तो आइटम लोग के साथ साथ अपुन के दिल का भी हार्ट थ्रोब होले गेला है। डूडल्स और तीनों आतंकियों के दिमाग से हम्मा हम्मा से जुड़ी सभी स्मृतियां मिटा दी गई। आतंकियों के दिमाग से यह स्मृति भी मिटा दी गई कि वो आतंकी है। आई एम मुत्तुस्वामी नारियल पानी वाला, काबुल के खजूर ले लो, हग्गू खान काबुली वाला। अबे हमें तो आतंकी पकड़ने थे, ये कौन है? फ्लश ठीक करा लो, टोंटी नलकी वाला, नलकी ठीक करने वाला फ्लश डिशुजा। अब बारी थी टोर्स की। हे हमने आपको आवाज़ से ही पहचान लिया। प्रणाम स्वीकार करे टोड़देव। टोड़देव मेमोरी उड़ाने के मूड में लग रहे हैं। उससे पहले वरदान देने होंगे टोड़देव, वरना हम मच्छरों के थाल लेकर पीछे पड़ जाएंगे। हे सर्वनायक सीरीज में एक पूरा चैप्टर टोर्स पर लिखवा दो टोड़देव। ब्रह्मांड रक्षक की लाइफ टाइम मेंबरशिप दिलवा दो टोड़देव। तथास्तु बोल दो धनंजय, वरना ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। तथास्तु। और जब टोर्स की आंख खुली तो यार, मम्मी की कहानी सुनते सुनते हम कब सो गए पता ही नहीं चला। मैं तो सपने में समुद्री लुटेरों से लड़ने भी चला गया था। सपना तो मैंने भी यही देखा था। टोड़देव भी थे, पर अब उनका चेहरा याद नहीं आ रहा। अबे मेरे सपने में तो नागराज जी और ध्रुव जी भी थे। अबे वो सब छोड़ो यारो, मैं तो सोच रहा हूँ कि टोड़देव ने जो वरदान दिए थे उनका क्या हुआ। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ में इतना ही। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली सीरीज़ में या किसी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।